नमस्ते दोस्तों, आपके चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके स्वाभिमान ने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की अकड़ को चुनौती दे दी। स्क्रिप्ट बहुत दिलचस्प है, तो चलिए इसे विस्तार से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बेहद तनावपूर्ण रात से होती है। मिस्टर कॉर्नेलियस रोजालिंड को अपनी ओर खींचते हुए कहते हैं, मेरे साथ सो जाओ। वो वेट्रेस सहम जाती है और कहती है, मिस्टर कॉर्नेलियस, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ एक वेट्रेस हूं, मैं ऐसी सेवाएं नहीं देती। लेकिन कॉर्नेलियस अड़ जाता है। एक रात। अपनी कीमत बताओ। वो अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश के बारे में सोचती है और 3 लाख की मांग करती है। कॉर्नेलियस मुस्कुराकर कहता है, मैं तुम्हें 6 लाख दूंगा। उस रात के बाद कॉर्नेलियस उसके सामने एक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव रखता है। वो चाहता था कि वो लड़की सिर्फ उसके साथ सोने के लिए एक औपचारिक समझौते में बंध जाए, लेकिन रोजालिंड इस गंदे सौदे से नफरत करती थी। अगली सुबह वह एक्स्ट्रा पैसे लौटा देती है और कहती है, हमारा सौदा सिर्फ 3 लाख का था, एक पैसा ज्यादा नहीं। जाते जाते कॉर्नेलियस उसे नौकरी छोड़ने की सलाह देता है, पर वो पलटकर कहती है, मुझ पर अपनी अमीरी मत झाड़िए। तो मिस्टर कॉर्नेलियस ने उसे झटके से अपनी लैप में खींच लिया और उसके होंठों को थामते हुए फिर से वही रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वह ये गंदी नौकरी छोड़ दे और उनके साथ सोने के बदले मुंह मांगी कीमत ले ले। लेकिन रोजालिंड ने बिना डरे उनके इस गंदे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगले दिन रोजालिंड की सुपरवाइजर ने उसे चौंका दिया। उसने बताया, रोजालिंड, रूम 608 से पूरे 3 लाख की टिप आई है। रोजालिंड समझ गई कि यह कॉर्नेलियस ही है। अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे मिस्टर कॉर्नेलियस की बाहों में जा गिरी। वो बुरी तरह घबरा गई और कांपती आवाज में बोली, सॉरी मिस्टर कॉर्नेलियस, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। मैनेजर विक्टर डरते हुए माफी मांगने लगा, पर कॉर्नेलियस ने उसे टोकते हुए कहा, मैनेजर, अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे डॉक्टर के पास भेजो। अपने कर्मचारियों पर इतने सख्त मत बनो। मैनेजर के कहने पर वह अस्पताल पहुंची। डॉक्टर रॉब ने चेकअप के बाद मजाक में कहा, घबराओ मत, ये बस छोटी चोट है। अपने बॉयफ्रेंड से कहो कि थोड़ा संभल कर रहे। रोजालिंड शर्मिंदा हो गई। बाहर निकलते वक्त कॉर्नेलियस ने डॉक्टर रॉब, जो उसका दोस्त था, से पूछा, तो डॉक्टर ने हंसकर कहा, वो मासूम लड़की HIV चेक कराने आई थी। उसका पार्टनर बहुत बेरहम रहा होगा जिसने उसे चोट पहुंचाई। ये सुनकर कॉर्नेलियस खामोश रह गया। जब वो अपनी मां के लिए कब्रिस्तान में जमीन का सौदा करने पहुंचती है तो कॉर्नेलियस दूर से उसे देख लेता है। वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि यह यहां क्या कर रही है। सेक्रेटरी बताता है, सर, इसने मां की कब्र के लिए 5 लाख का इंतजाम कर लिया है। तब कॉर्नेलियस को एहसास होता है कि उसने वो रात अपनी मां की गरिमा के लिए बेची थी। वहीं खड़े होकर वो अपने बचपन को याद करती है, कैसे बच्चे उसे नाजायज औलाद कहकर चिढ़ाते थे और मिस्ट्रेस की औलाद कहकर चिढ़ाते थे। उस अपमान ने उसके दिल पर गहरे घाव दिए थे और आज वह अपनी मां को समाज में वो सम्मान दिलाना चाहती थी जो उन्हें जीते जी नहीं मिला। लेकिन तभी उसकी नज़र कॉर्नेलियस पर पड़ी और उसे पता चला कि जिस कब्रिस्तान में वह अपनी मां के लिए सुकून की जगह तलाश रही है, उसका असली मालिक भी वही शख्स है। रोजालिंड ये जानकर सन्न रह गई और मन ही मन ईश्वर की इस अजीब चाल पर सोचने लगी कि जिस गरिमा को बचाने के लिए उसने कॉर्नेलियस के साथ वह रात बिताई और पैसे कमाए, वह पूरी रकम घूम फिरकर वापस उसी इंसान की जेब में जा रही थी। इटर्नल ग्रुप से ओरिएंटेशन का कॉल आते ही रोजालिंड अपना इस्तीफा लेकर मैनेजर विक्टर के पास पहुंची। मैनेजर ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि अगर किसी और ने बेहतर पैसे ऑफर किए हैं तो वह उसे उससे भी ज्यादा सैलरी देने को तैयार है, लेकिन रोजालिंड ने अपना फैसला नहीं बदला। मैनेजर ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए उसे भविष्य में वापसी का विकल्प दिया और आज की आखिरी शिफ्ट पूरी करने के लिए रूम 608 में जाने को कहा। जैसे ही वह वहां पहुंची, कॉर्नेलियस ने उसे झटके से अपनी लैप में खींच लिया और उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। वो उसके होंठों को सहलाते हुए और उसे पैम्पर करते हुए फिर से वही रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने के लिए मनाने लगा, लेकिन रोजालिंड ने उनके इस प्रलोभन को ठुकरा कर अपने स्वाभिमान को चुना, तो वह अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके। उनके बीच का तनाव इतना बढ़ गया कि कॉर्नेलियस ने आगे बढ़कर रोजालिंड के होंठों को छुआ और उन्हें चूमने के लिए बेहद करीब आ गए। लेकिन इससे पहले कि वह उसे चूम पाते, रोजालिंड ने पूरी ताकत से उन्हें पीछे धकेला और गुस्से में उनका नाम पुकारते हुए पीछे हट गई। उसने वहां रखी वाइन की बोतल उठाई और कॉर्नेलियस पर उड़ेलते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि वह वैसी लड़की नहीं है जैसा वह उसके बारे में सोच रहे हैं। उसका आत्मसम्मान उसकी गरीबी से कहीं बड़ा था। ओरिएंटेशन के दौरान जब रोजालिंड अपनी सहेली लेया के साथ बैठकर पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी, तभी उसे अचानक घबराहट और बेचैनी महसूस हुई। लेया ने उसे गौर से देखा और धीरे से पूछा, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? रोजालिंड ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे में दाखिल होते मिस्टर कॉर्नेलियस पर पड़ी। उन्हें CEO के रूप में देख रोजालिंड के होश उड़ गए। उसे रह रहकर वही रात याद आने लगी जब उसने उन्हें ठुकराया था और उसे डर सताने लगा कि कहीं कॉर्नेलियस अब उससे बदला न लें।
कुछ देर बाद कॉर्नेलियस ने जानबूझकर रोजालिंड से पूरी मीटिंग का सबसे कठिन सवाल पूछा, लेकिन रोजालिंड ने इतनी काबिलियत से उसका जवाब दिया कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और खुद कॉर्नेलियस भी उसकी बुद्धिमानी से प्रभावित हुए बिना न रह सके। ऑफिस खत्म होने के बाद लेया ने फिर से रोजालिंड की बिगड़ती तबीयत को नोटिस किया और सवाल पूछा, लेकिन रोजालिंड ने घबराकर बात पलट दी। जब लेया ने नए बॉस के बारे में उसकी राय जाननी चाही, तो रोजालिंड ने बेरुखी से कहा कि उसे ऐसे मगरूर इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऑफिस के बाहर खड़ी रोजालिंड अपनी सहेली लेया से दिल खोलकर बातें कर रही थी और कॉर्नेलियस के बारे में अपनी नफरत जाहिर कर रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कॉर्नेलियस ठीक उसके पीछे खड़े होकर उसकी एक एक बात सुन रहे हैं। जैसे ही उसकी नजर उन पर पड़ी, वो डर के मारे जम गई। कॉर्नेलियस ने बिना एक शब्द कहे गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी कार की ओर ले गए। उन्होंने उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और उसके घर छोड़ने के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते सन्नाटा छाया रहा, लेकिन जैसे ही गाड़ी उसके घर के पास रुकी और रोजालिंड उतरकर अपने घर की ओर चलने लगी, कॉर्नेलियस ने उसे रोक लिया। उन्होंने एक बार फिर उसके सामने वही रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट की बात छेड़ दी और उससे पूछा कि क्या वो अब भी अपने फैसले पर अड़ी है, जिससे रोजालिंड का गुस्सा और भी बढ़ गया। कॉर्नेलियस के जाने के बाद रोजालिंड बदहजमी की दवा खरीदने के लिए मेडिकल स्टोर गई, जहां उसने देखा कि वहां रखी सभी दवाइयां एक्सपायरी डेट की थी। ये देखकर उसके मन में अचानक ये डर बैठ गया कि उस रात के बाद उसने जो गर्भनिरोधक गोली, प्रेगनेंसी कंट्रोल पिल, खरीदी थी, कहीं वो भी एक्सपायर्ड तो नहीं थी। इसी शक को दूर करने के लिए उसने तुरंत एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी। घर आकर जब उसने टेस्ट किया तो उसे पता चला कि वह सच में प्रेग्नेंट है। डॉक्टर रॉब ने उसकी रिपोर्ट देखते हुए गंभीरता से कहा, तुम 7 हफ्तों की प्रेग्नेंट हो और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। क्या तुम वाकई इसे खत्म करना चाहती हो? क्या तुमने बच्चे के पिता से इस बारे में बात की है? रोजालिंड ने अपनी नजरें झुका ली और बस इतना कहा, मुझे ये सर्जरी आज ही करानी है। डॉक्टर रॉब ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, देखो, तुम अभी बहुत छोटी हो। इस समय अबॉर्शन कराने से भविष्य में तुम्हारी प्रेगनेंसी में जटिलताएं आ सकती हैं। मेरी सलाह है कि एक बार लड़के से बात कर लो। लेकिन रोजालिंड के जहन में अपने बचपन के वो ताने गूंज रहे थे जब उसे नाजायज कहा जाता था। उसने ठान लिया था कि वह अपने बच्चे को ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं देगी। उसने डॉक्टर की सलाह अनसुनी कर दी। तब डॉक्टर रॉब ने उसे 4थी मंजिल पर पेमेंट करने और सर्जरी के लिए तैयार होने को कहा। तभी उसी कॉरिडोर में कॉर्नेलियस अपने किसी काम से आया था। अचानक उसकी नजर दूर जाती रोजालिंड पर पड़ी। उसे यहां देख वह हैरान रह गया। वो तुरंत अपने दोस्त डॉक्टर रॉब के केबिन में घुसा और पूछा, रॉब, वो लड़की यहां क्या कर रही थी? क्या वो बीमार है? डॉक्टर रॉब ने हैरानी से कॉर्नेलियस की तरफ देखा और कहा, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? वो प्रेग्नेंट है और अभी अबॉर्शन के लिए गई है। ये सुनकर कॉर्नेलियस के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गया और हकलाते हुए पूछा, कब है उसकी सर्जरी? डॉक्टर ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और कहा, वो 4थी मंजिल पर पेमेंट करने गई है। शायद अगले 30 मिनट में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कॉर्नेलियस पागलों की तरह रोजालिंड को रोकने के लिए दौड़े। उन्होंने लिफ्ट का इंतजार तक नहीं किया और अपनी सांसें फूलने के बावजूद सीढ़ियों से भागते हुए 4थी मंजिल पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सर्जन को रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया कि जिस मरीज का नाम वह ले रहे हैं, उसका अपॉइंटमेंट आज नहीं बल्कि कल का है और वह घर जा चुकी है। हार मानकर कॉर्नेलियस पार्किंग एरिया की ओर भागे, जहां उन्हें उनकी ऑफिस सहकर्मी मॉली मिली। मॉली ने उन्हें डिनर पर चलने के लिए कहा, लेकिन कॉर्नेलियस ने उसे सख्ती से मना कर दिया और अपनी कार में जाकर बैठ गए। दूसरी ओर रोजालिंड अपने गांव पहुंच चुकी थी और अपनी दादी से मिल रही थी। दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रोजालिंड अचानक गांव कैसे आ गई। तभी रोजालिंड को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, जिसे देखकर उसकी दादी को शक हुआ और उन्होंने सीधे उससे पूछ लिया कि क्या वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों, क्या रोजालिंड अपनी दादी को सारा सच बता पाएगी और क्या कॉर्नेलियस उसे ढूंढते हुए गांव तक पहुंच जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल के फीवर ड्रामा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।